दोस्तों आज हम लोग क्या सीखेंगे? आज हम लोग सीखेंगे निर्देशांक ज्यामिति के सभी महत्वपूर्ण सूत्र। दोस्तों हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? जो निर्देशांक ज्यामिति होता है उसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं दोस्तों? कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री को हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों? निर्देशांक ज्यामिति के सभी महत्वपूर्ण सूत्र। दोस्तों जो ज्यामिति यानी निर्देशांक ज्यामिति होता है, इसका सूत्र कक्षा 9 और कक्षा 10 तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह महत्वपूर्ण सूत्र है। आइए दोस्तों पहले सूत्र को हम लोग पढ़ते हैं। पहले सूत्र का नाम क्या है दोस्तों? दूरी का सूत्र। दूरी का सूत्र यानी डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला को हिंदी में क्या कहते हैं? दूरी का सूत्र। दूरी का सूत्र क्या होता है दोस्तों? ध्यान दीजिए। d बराबर क्या होता है? डिस्टेंस। डिस्टेंस माने क्या होता है? दूरी, यानी दूरी का सूत्र। ध्यान दीजिए, करड़ी में पहले क्वेश्चन में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दोस्तों इसे हम लोग दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए, d बराबर करड़ी में पहले क्वेश्चन में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। दोस्तों यही है दूरी का सूत्र। दूरी का सूत्र होता है, दूरी के सूत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिस्टेंस फार्मूला। क्या बोलते हैं? डिस्टेंस फार्मूला। आइए दोस्तों सूत्र नंबर दूसरा। जो सूत्र नंबर दूसरा है उसका नाम क्या है? विभाजन का सूत्र। जो विभाजन का सूत्र होता है उसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सेक्शन फार्मूला। क्या बोलते हैं दोस्तों? सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला को हिंदी में क्या कहते हैं? विभाजन का सूत्र। आइए दोस्तों, जो विभाजन का सूत्र होता है वह एक प्लस का होता है, एक माइनस का होता है। एक प्लस का होता है और एक माइनस का होता है। ध्यान दीजिए, जब अंतः विभाजित करे, अंतः का मतलब होता है दोस्तों अंदर। अंतः का मतलब होता है अंदर। विभाजित करे, विभाजित का मतलब होता है दोस्तों बांटना। विभाजित का मतलब होता है बांटना, समान भागों में बांटना। ठीक है दोस्तों, यानी विभाजन का जो पहला सूत्र है वह जब अंतः विभाजित करे क्या होता है दोस्तों? ध्यान दीजिए, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। y का सूत्र क्या होता है दोस्तों? y का सूत्र क्या होता है? ध्यान दीजिए, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2 होता है। ठीक है दोस्तों, विभाजन का दूसरा सूत्र। विभाजन का जो दूसरा सूत्र होता है क्या है? ध्यान दीजिए, जब बाह्यतः विभाजित करे। जब बाह्यतः विभाजित करे इसका मतलब दोस्तों, बाह्यतः का मतलब होता है बाहर की तरफ। बाह्यतः का मतलब होता है बाहर की तरफ, यानी जब बाहर की तरफ दोस्तों जब विभाजित करेगा यानी बांटेगा। बराबर दो भागों में विभाजित करना का मतलब होता है बांटना। दो बराबर भागों में बांटना ही विभाजित कहलाता है। विभाजित का मतलब होता है बांटना। ठीक है, जब बाहर की तरफ विभाजित करे तो x बराबर होता है m1 x2 माइनस m2 x1 बटे m1 माइनस m2। y का सूत्र क्या होता है? y बराबर m1 y2 माइनस क्या होता है दोस्तों? m1 होता है। क्या होता है दोस्तों? m1 होता है। यानी दोस्तों ध्यान दीजिए, यह सूत्र दोस्तों, जो यह सूत्र होता है दोस्तों, एक में प्लस का होता है, एक माइनस का होता है। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है? m1 है, वहां पे क्या है दोस्तों?
x2 है। ध्यान ये रखना है, इसमें प्लस रहता है, उसमें माइनस रहता है। y1 में दोस्तों वहाँ क्या है, y1 है, इसमें y2 है, m2 प्लस m1 होता है। लेकिन दोस्तों वहाँ क्या है, ध्यान दीजिए, वहां पर क्या है, ध्यान दीजिए, यहाँ दोस्तों क्या है, m1 y2 प्लस यहाँ पर क्या है दोस्तों, m2 क्या रहेगा दोस्तों, m2 रहेगा, और उसके बाद क्या रहेगा दोस्तों, क्या रहेगा, y1 रहेगा। ठीक है, यानी ध्यान दीजिए, जो जब अंतः विभाजित करेगा उसमें प्लस रहता है, और जब बाह्यतः विभाजित करेगा उसमें माइनस रहता है। ठीक है दोस्तों, यानी ध्यान दीजिए, x बराबर m1 x2 माइनस m2 x1 बटे m1 माइनस m2, y बराबर m1 y2 माइनस m2 y1 बटे m1 माइनस m2 होता है। ठीक है, ध्यान दीजिए सूत्र को। सूत्र में दोस्तों विभाजन का जो सूत्र होता है, यानी सेक्शन फार्मूला, उसमें क्या होता है दोस्तों, जब बाहर की तरफ विभाजित करेगा तो माइनस का चिन्ह रहता है, जब अंदर की तरफ विभाजित करेगा तो प्लस का रहता है। x का सूत्र y का सूत्र, x का सूत्र y का सूत्र। बाह्यतः का मतलब होता है दोस्तों बाहर की तरफ, बाह्यतः का मतलब होता है बाहर की तरफ, और विभाजित का मतलब होता है बांटना। विभाजित का मतलब होता है दोस्तों दो बराबर भागों में बांटना। आइए दोस्तों सूत्र नंबर तीसरा क्या है, मध्य बिंदु का सूत्र। जो मध्य बिंदु का सूत्र होता है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मिड पॉइंट फार्मूला। जो मिड पॉइंट फार्मूला होता है उसको हिंदी में क्या कहते हैं, मध्य बिंदु का सूत्र। जो मध्य बिंदु का सूत्र होता है दोस्तों, पहले x का सूत्र होता है, फिर y का सूत्र होता है। x बराबर होता है x1 प्लस x2 बटे 2, कामा y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए कि दोस्तों जो मध्य बिंदु का सूत्र होता है उसे इंग्लिश में बोलते हैं मिड पॉइंट फार्मूला। जब मिड पॉइंट फार्मूला होता है उसे हिंदी में क्या कहते हैं, मध्य बिंदु का सूत्र। मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2 होता है। ठीक है, आइए दोस्तों सूत्र नंबर चौथा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ ट्रेंगल। एरिया ऑफ ट्रेंगल। ट्रेंगल में क्या होता है दोस्तों, ट्रेंगल माने क्या होता है, त्रिभुज होता है, और एरिया माने क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। यानी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ ट्रेंगल। ट्रेंगल माने क्या होता है दोस्तों, त्रिभुज होता है। क्या होता है, त्रिभुज होता है। इसका सूत्र क्या होता है दोस्तों, ध्यान दीजिए, 1/2 ब्रैकेट में x1 छोटा कोष्ठक में y2 माइनस y3 कोष्ठक बंद, प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 ब्रैकेट बंद, प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2 ब्रैकेट बंद। यही दोस्तों क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र है।